नमस्ते दोस्तों आप टूर ट्रैवल करते हैं तो अगर आप ग्रुप में टूर ट्रैवल करते हैं तो आपको हमेशा कॉस्ट कम आती है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप 2 लोग करेंगे तो आपका पर पर्सन कॉस्ट कैसे रहेगा, 4 लोग करते हैं तो कैसे रहेगा, 8 लोग करते हैं, 12 लोग करते हैं कैसे रहेगा। एक और चीज, जब भी आप ट्रैवल के लिए जाते हैं, कोई भी आप ट्रैवल पैकेज लेते हैं तो उस ट्रैवल पैकेज का ब्रेक डाउन आपको मालूम होना चाहिए कि कितने पैसे आपके टैक्सी में लग रहे हैं, कितने होटल में लग रहे हैं, कितने ट्रैवल में लग रहे हैं, कितने खाने में लग रहे हैं। तो आपको ये फीलिंग नहीं आएगी कि कोई भी ट्रैवल एजेंट आपसे चीटिंग कर रहा है। तो आपको लगेगा कि ये ट्रैवल एजेंट जेन्युइन पैसे मांग रहा है, ये ज्यादा पैसे मांग रहा है। तो आइए वीडियो में मैं आपको बताता हूँ ट्रैवल का ब्रेकडाउन कैसे करते हैं और जो पैकेज की कॉस्ट होती है वो कैसे निकलती है। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ, दिल्ली मनाली अगर आपको जाना है, मनाली देश का नंबर 1 टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, हर कोई एक बार तो मनाली जाता ही है। तो मनाली जाने के लिए आपका जो कॉस्ट है उसका ब्रेकडाउन कैसे रहेगा, ठीक है। अब जो मनाली जाने की सबसे खास बात है, उसका जो सेंटर पॉइंट होता है वो होता है दिल्ली। दिल्ली से आगे या चंडीगढ़ से भी जाता है, हम लोग दिल्ली से कंसीडर कर रहे हैं इसको। दिल्ली से आगे आप बाई रोड जाएंगे, या तो बोलो बस से जाएंगे या फिर आप टैक्सी से जाएंगे। तो यही रहता है, ट्रेन नहीं जाती है। हाँ। तो मनाली जाने के लिए, कुछ कहीं भी जाने के लिए आपके पास जो एक्सपेंसेस होते हैं, ट्रैवल के एक्सपेंसेस, जब आप टूर पैकेज है, नंबर 1 आपका जो वहाँ तक आपके डेस्टिनेशन तक जाने का जो ट्रैवल होता है प्लान, उसका खर्चा होता है। दूसरा, वहाँ पे आपका होटल होटल का खर्चा होता है कि होटल का क्या लगेगा। फिर वहाँ पे घूमने का जो होता है, यानी एक टैक्सी लेंगे उससे आप घूमेंगे, वो खर्चा। और आपके खाने का खर्चा क्या होता है। ये सारे खर्चों का आपके पास आइडिया है तो आपको एक रफ आ जाएगा कि इतना आपका खर्चा लगे। जो ये मॉडल मैंने बना रखा है ये 90% एक्यूरेट है, इसके आसपास ही आपका खर्चा रहना चाहिए। तो आइए जानते हैं दिल्ली से मनाली जाने का पूरा खर्चा अलग अलग करके। सबसे पहले हम जानते हैं कि 2 लोग अगर आप जाते हैं तो 2 लोगों में आपका खर्चा क्या रहेगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं दिल्ली से मनाली पहुंचने की जो कॉस्ट होती है वो कितनी रहेगी। अब दिल्ली से मनाली पहुंचने का 2 जरिए, या तो हम वोल्वो बस से जाएं या हम टैक्सी से जाएं। अब अगर हम वोल्वो बस से जाते हैं, कोई भी वोल्वो बस आप लेंगे, जैसा कि मैं अभी आपका इसका प्रूफ भी दिखाऊंगा कि वोल्वो बस का एक आदमी का जो दिल्ली से मनाली 12 घंटे लगते हैं उसका टिकट होता है 1500। तो हम मान रहे हैं कि अगर आप 2 लोग जाते हैं तो 1500, मतलब 2 लोग का एक आने और जाने का टिकट हो गया 6000 रुपये, यानी 3000 आने का, 3000 जाने का। अब हो सकता है किसी बस में कम टिकट हो, आप कैसी बस, थोड़ी लग्जरी आरामदायक आप बस मानेंगे तो 1500 रुपये मिनिमम टिकट है। ये आप देख भी सकते हैं यहाँ पे, इस तरीके से ये रेड बस की साइट है। यहाँ पर आप देखिए 1500 से नीचे कोई भी टिकट नहीं है, 1400-1500 की रेंज में। तो एक आदमी का 1500, 2 लोगों का 3000 एक तरफ का, और आने और जाने का 6000 रुपये, ये आपका कॉस्ट हो गया। अब मनाली में कितने दिन आप दिन घूम रहे हैं, हम मान लीजिए पैकेज बना रहे हैं 4 नाइट 3 नाइट 4 डेज का, 4 तो दिन है हमारे पास और 3 नाइट है। तो अब क्योंकि मनाली में आप 4 दिन तक हैं तो उन चारों के चारों दिन आप टैक्सी लेके कहीं ना कहीं साइट सीइंग तो करेंगे। मान लीजिए एक दिन आप गए सोलांग, एक दिन कुल्लू गए, एक दिन मणिकरण गए, एक दिन मनाली के अंदर भी घूमने के लिए आपको टैक्सी चाहिए। तो जो टैक्सी का फेयर 2 तरीके से चलता है दोस्तों। एक, पर डे के हिसाब से आपको टैक्सी मिलती है, उसमें एक वो फिक्स मान के चलते हैं कि पर डे आप लगभग 100-150 किलो, 100-125 किलोमीटर के आसपास की रनिंग करेंगे तो पर डे की कॉस्ट होती है। किसी भी टूरिस्ट स्पॉट में ये रहता है तो पर डे का रहता है, उसमें किलोमीटर फिक्स होते हैं, उससे ज़्यादा में तो मनाली आसपास इतना ही लगभग है। तो पर डे की जो मनाली में टैक्सी की कॉस्ट है, जिसमें आपको स्विफ्ट डिजायर या ऑल्टो वगैरह मिलती है, तो 1500 से 1700 पर डे की रेट यहाँ पे लगती है। तो आप 4 दिन घूमेंगे, क्योंकि 4 दिन आपको टैक्सी चाहिए घूमने के लिए, तो ये मतलब 1700 × 4, तो 6800 आपकी 4 दिन की टैक्सी की कॉस्ट है। सिर्फ टैक्सी की ही कॉस्ट 6800 होगी। अब आता है होटल की कॉस्ट। अब आप 3 रात के लिए मान लीजिए मनाली में आप रुक रहे हैं, तो 3 रात की तो होटल जो मिनिमम है, आप अच्छा 3 स्टार टाइप का होटल, मनाली घूमने जा रहे हैं तो थोड़ा सा अच्छे होटल में ही आप रुकेंगे। सीजन के टाइम में 2000 से नीचे आपको कोई भी होटल नहीं मिलेगा। और यही होटल अगर आप खुद से कहीं भी सर्च करने जाएंगे, देखिए यहाँ पे 3000 से नीचे कहीं भी नहीं मिलेगा। तो जब आप ट्रैवल एजेंसी से जाते हैं तो थोड़ा कम रहता है। तो
₹2000 आपकी होटल, तो रूम में ऑक्यूपेंसी किसी रूम में 3 भी रुकते हैं, 2 की रहती है, 2 लोग रुक सकते हैं, पर 3 भी एडजस्ट होते हैं। एक एक्स्ट्रा बेडिंग लगानी पड़ती है थोड़ी सी, कभी वो रहता है, और पर 3 भी हो जाता है, कुछ ऐसा रहता है। तो 2 लोग की 3 नाइट की जो होटल की कॉस्ट होगी 2000, और 3 रात आपको रुकने, तो ₹6000 आपकी ये कॉस्ट होगी। अब आप खाने की कॉस्ट, आपकी खाने की भी कॉस्ट, क्योंकि सुबह से शाम तक आप वहाँ पे आप ब्रेकफास्ट लेंगे, लंच लेंगे, डिनर लेंगे। अब आपको किस ढंग से लेते हैं, एवरेज ₹300 कम से कम आप मान के चलिए, आपके एक दिन की तीनों की कॉस्ट। इससे ज़्यादा भी हो सकती है आप किस ढंग का खाना खाते हैं, पर 3000 एक दिन की, एक आदमी की ₹300 एक दिन की कॉस्ट है। तो 2 लोगों की ₹600, तो 4 दिन आप रुक रहे हैं, तो 4 दिन की आपकी ₹1800 ये खाने की कॉस्ट हो जाती है। तो आप देख सकते हैं बहुत क्लियर कट, ₹6000 तो आपकी जो दिल्ली से मनाली पहुंचने की कॉस्ट है, और ₹6800 आपका टैक्सी से मनाली आसपास साइट सीइंग की कॉस्ट है। ₹6000 आपका होटल की कॉस्ट है 3 दिन की, और खाने की कॉस्ट। अब इसमें इससे कम आप कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि ट्रैवल की कॉस्ट फिक्स है, इसकी कॉस्ट फिक्स है। और तो ये टोटल मिलके आता है ₹20,600, और पर पर्सन करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं, तो एक आदमी की जो कॉस्ट आती है ₹10,300, ये आपकी कॉस्ट आती है। अब दोस्तों कई बार आपको ये लगता है कि जाते हैं तो हम खुद से जाएंगे तो हमें सस्ता पड़ेगा, ट्रैवल एजेंसी हमें बहुत महंगा लगा रही है। तो ये मिथ भी कई बार गलत है, और कई मायने में सही भी होती है। ज़्यादातर देखिए क्या होता है, अगर आप खुद से कहीं पे भी टिकट बुक करते हैं तो आपको थोड़ा सा वो महंगा ही पड़ता है, क्योंकि ट्रैवल एजेंसी बल्क में ले लेती है। जैसे हम लोग करते हैं, हम लोग बल्क में ले लेते हैं। होटल होटल को हम लगातार बुकिंग देते हैं, हर दिन हमारे कई जो टूरिस्ट होते हैं वो होटल में हमारी इधर, तो हमें वो डिस्काउंटेड रेट पे मिलता है। इसी होटल की प्राइस आप खुद से लेने जाएंगे तो वो ₹3000 आपसे मांगेगा। ऐसे ही बस का है, तो वो हमें डिस्काउंटेड मिलता है, क्योंकि हम उनको कंटिन्यूस बिजनेस देते हैं। तो यही रेट अगर यही खुद से आप बुक करने चाहेंगे तो आपको थोड़ा सा इससे महंगा ही पड़ सकता है। पर हाँ, ऑफ सीजन में सस्ता पड़ जाएगा, सीजन में तो ये आपको महंगा ही रहेगा, सस्ता नहीं रहेगा, ये फैक्ट बात है इसमें। तो आप जब भी अपनी ट्रैवल प्लानिंग करें तो इन सारे फैक्टर्स को ध्यान में ले लें, और आप इन कॉस्ट की कैलकुलेशन खुद लगा लें, तो आपको खुद ही लग जाएगा कि कोई भी ट्रैवल एजेंट आपसे इतना मांग रहा है तो इसका मतलब वो सही मांग रहा है, इस रेंज में मांग रहा है। और हाँ, अगर आप होटल बिल्कुल ही सस्ता, सिटी से थोड़ा दूर होम स्टे ले लेंगे तो वहाँ आप कॉस्ट बचा लेंगे। ऐसे ही बस, आप बिल्कुल रोडवेज की बस में जाएंगे जो एसी नहीं है बिल्कुल, तो वहाँ आप कॉस्ट बचा लेंगे, वहाँ आप कुछ 600-700 रुपये में भी टिकट बच जाता है। और टैक्सी तो देखिए इतनी है, टैक्सी इससे कम में कोई नहीं ले जाएगा, उसमें तो कॉस्ट आप बचा नहीं सकते। तो ये मिनिमम कॉस्ट है, इतना आपको देना ही होगा। तो ये एक कैलकुलेटर है 4 लोग के लिए, तो 2 लोग के लिए। तो आगे आने वाले वीडियोज में मैं इसी को आपको 4 लोग, 8 लोग, 12 लोग के लिए बताऊंगा। तो तो आप ये समझिए, जब भी आप कहीं पे जा रहे हैं तो इस तरीके का एक कैलकुलेशन बैठा लीजिए अपनी तरफ से। अपनी भी आप रिसर्च कर सकते हैं, जैसे मैंने दिखाया, खुद की भी रिसर्च कर लीजिए इंटरनेट पर। फिर आप ट्रैवल एजेंसी को फ़ोन कीजिए, कहिए कि मुझे ऐसा मिल रहा है। तो अगर आपको वो ट्रैवल एजेंसी अच्छा दे रही है तो आप ट्रैवल एजेंसी से जाइए, क्योंकि आपको एक पूरी कंफर्ट रहती है, आपको अलग अलग बुक करना नहीं पड़ता है, और आप बिल्कुल सही तरीके से जाते हैं। तो अगर आपको जाना है, आपको अपनी ट्रैवल प्लानिंग करनी है मनाली में, तो हम आपको बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से ट्रैवल प्लानिंग कराएंगे इसी ढंग से। तो आप हमें भी इन दिए हुए नंबरों पर